हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल पर। दोस्तों एलआईसी की तरफ से एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का एक बहुत ही शानदार पोस्ट निकलकर सामने आया है, जिसमें आप देख सकते हो यहाँ सैलरी 1,26,000 रुपये पर मंथ होने वाला है। दोस्तों बहुत ही अच्छा अमाउंट है और एलआईसी के बारे में आप अच्छे तरीके से परिचित हो तो चलो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि देखो एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसके बारे में कौन नहीं जानता। दोस्तों बहुत पुरानी ये कंपनी है और बहुत ट्रस्टेड है, यानी कि लगभग समझिए तो ये एक तरह का सरकारी जैसा ही इसमें होता है, क्योंकि इसके टर्म्स कंडीशंस, इसकी विश्वसनीयता आज सबसे बेहतर बनी हुई है। मतलब पिछले ना जाने कितने सालों से जब से ये कार्यरत है, ये बहुत ही विश्वसनीय कॉरपोरेशन है और इंश्योरेंस कंपनी है जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली हुई है और 1,26,000 रुपये पर मंथ इसकी सैलरी होगी। चलो इस बारे में हम एक बार पूरे डिटेल से कवर करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि श्रीजी फाउंडेशन न्यू गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज 2025 इससे रिलेटेड, यानी कि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हर तरह की जानकारी मैं आपके पास अपडेटेड लेकर आता हूं। तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हो और बेल आइकन पर ऑल बटन क्लिक करते हो तो गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब से रिलेटेड हर एक नई जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। तो सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले। देखो दोस्तों एलआईसी के तरफ से दो पोस्ट निकलकर सामने आया है। एक है रिक्रूटमेंट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एएओ जनरलिस्ट 32nd बैच, ठीक है। और जो दूसरा है वो दूसरा है आपका रिक्रूटमेंट फॉर ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर एई सिविल इलेक्ट्रिकल एंड असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स स्पेशलिस्ट 32nd बैच। ये दो है। इसमें ये स्पेशली इंजीनियर्स के लिए है, जो इंजीनियरिंग जिन्होंने किया है। इसको भी मैं बाद में कवर करूँगा, पहले उसको कवर करता हूँ जिसका डिमांड लोगों को ज़्यादा है। दोस्तों ये इसके लिए आपको मतलब ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए, कोई से भी डिग्री आप से अप्लाई कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि इसके लिए आपको इंजीनियरिंग करना होगा, इसके लिए इंजीनियरिंग के लिए अलग पोस्ट है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ है 350 वैकेंसी है। इसमें करंट ईयर के जो वैकेंसी है वो 341 है और पहले का जो है वो 9, यानी सब मिला करके टोटल 350 है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं आगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो आपको जाननी है और ये इस पोस्ट में बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स दिए गए हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स दिए गए। एक एक करके हम सारे कवर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं शेड्यूल ऑफ इवेंट्स। देखो बात कर रहे हैं अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का, तो स्टार्ट डेट जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का वो है 16 अगस्त 2025, जो कि पिछले दिन यानी कि कल से ही ये वैकेंसी स्टार्ट हो चुकी है। और इसका जो लास्ट डेट है स्टार्ट हो गया 16 अगस्त से और इसका लास्ट डेट है जो रजिस्ट्रेशन का और ऑनलाइन पेमेंट का ये है 8 सितंबर 2025। याद रहे आपको कॉल लेटर डाउनलोड करना है ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए, यानी कि एडमिट कार्ड जो डाउनलोड होगा वो 7 दिन पहले डाउनलोड होगा, यानी जिस दिन एग्ज़ाम होगा उसके 7 दिन पहले डाउनलोड होगा। तो एग्ज़ाम कौन सा दिन होगा भाई? तो डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रीलिम्स, यानी ध्यान रहे प्रीलिम्स और मेंस, इसके 2 एग्ज़ाम होंगे। वो एग्ज़ाम होगा 3 अक्टूबर 2025 को और जो मेंस का एग्ज़ाम होगा ये एग्ज़ाम होगा आपका 8 नवंबर 2025, यानी करीब करीब देखा जाए तो 1 महीने 3 दिन का समय मेंस और प्रीलिम्स के बीच में आपको दिया जा रहा है। चलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के कंडीशंस की बात करते हैं, आखिर कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। तो देखो बात है एज का। एज में क्या है तो मिनिमम एज जो दिया है दोस्तों वो है 21 ईयर्स। किसके अकॉर्डिंग? तो एज 1/8/2025, यानी 1 अगस्त 2025 तक आपका 21 साल उम्र हो जाना चाहिए। अगर 2 अगस्त को हो रहा तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, ध्यान रहे। और मैक्सिमम एज की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम एज इसका 30 ईयर्स। कब तक? 1 अगस्त तक, यानी 1 अगस्त तक कम से कम आपका 21 ईयर होना चाहिए और 1 अगस्त तक आप 30 ईयर से ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए। एक दिन भी बड़े हो गए तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। ऑनलाइन है ना, ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट नहीं लेता है। चलिए हम बात करते हैं आगे। 30 साल तो हो गया जनरल कैंडिडेट के लिए। अगर आप SC ST के हो तो 30 में और 5 साल जोड़ दो, आप 35 साल तक अप्लाई कर सकते हो। अगर OBC से हो तो OBC में 3 साल और जोड़ दो, 33 ईयर्स। उसी तरीके से PWBD जनरल के लिए 10 साल जोड़ दो। ऐसे करके ये जो इतने ईयर्स का जो रिलैक्सेशन मिला है आप उतने साल में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है।
एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, पास कोर्स वगैरह किसी में भी आप अप्लाई कर सकते हो। मैंने कहा था ग्रेजुएशन मांग रहा है, लेकिन प्लेन ग्रेजुएशन है, किसी सब्जेक्ट में भी आप अप्लाई कर सकते हो। चलो हम आगे देखते हैं और बेनिफिट्स इसके क्या है। दोस्तों बेनिफिट्स बहुत हैं। सबसे पहली बात तो आप इसका सैलरी देख लो, 1,26,000 रुपये पर मंथ है, ठीक है। अगर ए क्लास सिटी में आते हो तो, ए क्लास सिटी जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हो गया, मेगा सिटीज़ वगैरह होते हैं, बड़े बड़े शहर, उनमें अगर आप रहते हो तो आपको जो सैलरी मिलेगी वो 1,26,000 तक मिलेगी। और जो बेसिक पे है इसका 88,635, बहुत बढ़िया है दोस्तों। ये फर्स्ट ग्रेड टीचर वगैरह से भी काफ़ी अच्छा बेसिक पे है इसका। उसका भी करीब 50-52 हज़ार 55,000 के आसपास होता है। और इसका बेसिक पे 88,000 है। यानी कि अगर आपको फर्स्ट क्लास सिटी में नहीं भी मिला, यानी आप डेवलप्ड सिटीज़ में आपका पोस्टिंग नहीं भी होता है, तो भी आपको 1,20,000 15,000 तक आपकी मंथली सैलरी होगी। समझ रहे हो? बहुत अच्छा है। और इसके साथ साथ और भी कुछ ये बेनिफिट्स दे रहे हैं, ध्यान रहे, इसमें पेंशन का बेनिफिट भी है, स्पेशल अलाउंसेस भी है, ठीक है। साथ ही साथ इसमें और आप पढ़ सकते हो लगातार, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। मैं कुछ स्पेशल पढ़ ले रहा हूँ। देखो, ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी है, ग्रुप इंश्योरेंस भी है, व्हीकल लोन्स भी है, ठीक है। साथ में मील कूपन भी दे रहा है। और यहाँ पर दे रहा है क्या केस, हाँ, कुछ बैग वगैरह, आपको मोबाइल हैंडसेट भी देंगे, साथ ही साथ मोबाइल के एक्सपेंसेस भी देंगे, यानी मोबाइल के साथ साथ जो खर्च होगा वो भी टी कॉफी से रिलेटेड, मैगजीन से रिलेटेड। फर्नीचर अगर आप खरीदते हो किसी ऑफिस वगैरह के लिए तो आप उसका बिल अगर उनको दे दोगे तो वो उसका पैसा भी रिटर्न कर देंगे। अगर आप कोई मेड लगाते हो तो उससे रिलेटेड भी आपको पैसे दे देंगे, यानी कोई खर्चा नहीं है आपका। टोटल आपका जो 1,26,000 रुपये आपका सेव होगा दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त है LIC से रिलेटेड। तो मैं तो चाहूँगा कि अगर आप अभी कुछ नहीं कर रहे हो, और दोस्तों अगर आप नॉर्मली तैयारी कर रहे हो किसी भी चीज़ का, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। चलो आगे देखते हो सर्विस का कंडीशन। तो आप एक बार इसको पढ़ लेना, या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो अभी आप, कि ज़्यादा पढ़ने पर क्या होता है ना कि वीडियो की टाइमिंग बहुत हो जाती है, और 18 मिनट 20 मिनट आधे घंटे की वीडियो सही नहीं रहता है। मैं सोचता हूँ कि जल्द से जल्द आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताकर आगे कवर कर दें। देखो हम बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी का। एप्लीकेशन फ़ी की अगर हम बात करें तो टोटल नॉन रिफंडेबल है। कितना है? तो SC ST कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन जो है वो चार्जेस जो है 85 रुपीज़ है, प्लस ट्रांजेक्शन चार्ज जो आपका लगेगा 20-25 रुपये, और GST कुछ लगेगा, यानी सब मिलाकर मान लो कि 100 रुपये या 125 या 150 रुपये तक होगा। अदर कैंडिडेट की बात करें तो अदर कैंडिडेट को 700 रुपये प्लस अदर चार्जेस, यानी करीब 750 रुपये के आसपास या 800 रुपये तक आपके चार्जेस आएंगे। लेकिन इसमें फीमेल के लिए स्पेशल नहीं कहा गया है, यानी जनरल कैंडिडेट में मेल हो या फीमेल हो उनको करीब 700 से ऊपर आपके चार्जेस लगेंगे, लेकिन 800 से ऊपर भी नहीं होगा, लगभग इसी के आसपास होगा। हाँ, एक चीज़ और है, यहाँ पर गारंटीड बॉन्ड है। आपकी अगर ज्वाइनिंग हो जाती है तो आपको एक बॉन्ड पेपर साइन करवाया जाएगा। उस बॉन्ड पेपर में क्या है, बोला क्या है कि आपको मिनिमम, एटलीस्ट मिनिमम आपको 4 साल काम करना पड़ेगा। लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है, मेरी बात ध्यान से समझना। 4 साल काम करना होगा, और अगर आपने 4 साल होने से पहले अगर आपने जॉब छोड़ा तो आपको डैमेज के चार्ज पर 5 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे कंपनी को। अब आप सोचोगे यार ये तो गलत है, 5 लाख रुपए कैसे दे दे? तो दोस्तों ये बिल्कुल गलत नहीं है, आप बहुत फ़ायदे में अभी भी रहोगे। मैं आपको समझाना चाहूँगा, सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर आप 1,26,000 रुपये कमा रहे हो पर मंथ, तो आप ये तो सोचो करीब आपके 12 लाख और 4 लाख, यानी कि करीब 16 लाख रुपए के आसपास तो आप 1 साल में कमा ले रहे हो। तो 16 इंटू आप 4 करके देखो, अगर आप 4 साल, मान लो 3 साल भी अगर आप कमा लिए या 2 साल भी कमा लिए, मान लेते 1 साल ही आपने कमाया, ठीक है, तो भी आपके पास करीब 10-12 लाख रुपए होंगे। और ऐसे में अगर आप 1 साल बाद भी छोड़ते हो तो 5 लाख रुपए आप उसी में से दे सकते हो। बहुत दिमाग लगा के आप ये काम कर सकते हो। चलो बात करते हैं हाउ टू अप्लाई। तो अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या है वो भी मैं आपको अभी बता दूंगा। तो पहले आप इसको देखो क्या है, पहले आप एक बार सिलेबस समझ लेते हैं। सिलेबस में फेज़ 1 जो प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम होगा उसमें देखो सिलेबस में बता रहा है कि रीजनिंग एबिलिटी है, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड है, इंग्लिश लैंग्वेज, स्पेशल एम्फेसिस ऑन ग्रामर एंड वोकेबलरी पर आपको, कॉम्प्रिहेंशन पर आपको ज़्यादा फोकस किया जाएगा,
ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें देखो रीजनिंग का 35 है, मैथ्स के 35 है, इंग्लिश से रिलेटेड 30 क्वेश्चंस हैं और करीब करीब ये बता भी दिया कि 20-20 मिनट के अकॉर्डिंग इन्होंने दे रखा है। और टोटल जो आपका मैक्सिमम मार्क्स होगा 70 का, टोटल मार्क्स होगा देखो 70 का। देखो नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 है लेकिन मैक्सिमम मार्क्स 70 इसीलिए है क्योंकि यहाँ देखो लिख रहा है कि इंग्लिश लैंग्वेज जो टेस्ट ये क्वालिफाइंग नेचर का है और ये जोड़ा नहीं जाएगा मेरिट लिस्ट में। समझ में आई बात? क्वालिफाइंग मार्क्स का है कितना, इंग्लिश, यानी ये जो 30 नंबर हैं इसको क्या किया है, मैक्सिमम मार्क्स से हटा दिया है जिससे कि ये 70 नंबर का, यानी कि जो आपका मेरिट बनेगा वो 70 का बनेगा। इंग्लिश में सिर्फ आपको पास करना है, जो भी 8-9 नंबर ला करके पास करना होगा, इसमें 9-10 नंबर ऐसे कुछ हैं। खैर अब आगे चलते हैं मेंस की एग्ज़ाम की। अगर हम बात करें तो मेंस की एग्ज़ाम में जो रीजनल एबिलिटी है वो आप देख सकते हो नंबर ऑफ क्वेश्चंस ये है और मैक्सिमम मार्क्स जो है ये है। तो इसी तरीके से यहाँ भी इंग्लिश लैंग्वेज को आपको नॉर्मली पास करना होगा। 30 मिनट्स का समय मिलेगा इसमें आपको। और आगे चलते हैं तो LIC रिजर्व द राइट टू मॉडिफाई, अगर ज़रूरत पड़ने पर ये कोई कुछ मॉडिफिकेशन इसमें कर सकता है, ठीक है। अब और आगे चलते हैं। चलिए मैं आपको फ़िलहाल बता दूं अगर कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन में ये मैं अभी आपको दिखा दूंगा और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट। चलो इससे पहले हाँ एक और फेज़ है, इंटरव्यू का फेज़ है, यानी कि ज़रूरत पड़ने पर। देखो दोस्तों पहले आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा, प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के बाद आपका मैथ्स का एग्ज़ाम होगा, इसका मेंस का एग्ज़ाम होगा और मेंस के एग्ज़ाम के बाद इंटरव्यू होगा। यानी कि फेज़ जैसे यहाँ पर मैंने आपको प्रीलिम्स का दिखा दिया, यहाँ पर देखो यहाँ लिख रहा है क्या, यहाँ पे देखो सिलेक्शन प्रोसीजर, इसकी हम बात कर लेते हैं, पढ़ ही लेते हैं। तो बता रहा है कि सिलेक्शन ऑफ असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर विल बी डन थ्रू ए 3 टायर्ड प्रोसेस, यानी 3 प्रोसेस होंगे इसमें। एक है प्रीलिम्स के एग्जाम का, दूसरा है आपका जो है वो मेंस का है और तीसरा होगा आपका इंटरव्यू का, ठीक है। ज़रूरत पड़ने पर ये मेडिकल जो एग्जामिनेशन यानी कि मेडिकल टेस्ट वगैरह करवाया जा सकता है, लेकिन स्पेशली ये 3 ही हैं। चलो मैं आपको एक बार दिखा दूँ ज़्यादा वीडियो लंबा ना करते हुए कि आखिर इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। दोस्तों LIC के वेबसाइट पे आपको जाना है, नॉर्मली आपको लिखना है licindia.in, ठीक है। इसके बाद आपको नीचे चले जाना है, licindia.in पर जाना है। इसके बाद आप नीचे जाओगे, कहाँ अप्लाई करना है, तो नीचे जाने के बाद बिल्कुल आप फूटर के पास चले जाओ, यहाँ पर देखो मिलेगा करियर ऑप्शन। करियर ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जब आप करियर ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो एक नया पेज ओपन होगा। करियर ऑप्शन पे क्लिक करते ही आप इस पेज पर पहुंच जाओगे और यहाँ पर नॉर्मली, हालांकि यहाँ नीचे शो कर रहा है रिक्रूटमेंट फॉर AAO जनरलिस्ट स्पेशलिस्ट असिस्टेंट इंजीनियर का पोस्ट, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी आपको यहाँ पर शो नहीं किया तो आप रीजन में आप सेलेक्ट कर सकते हो, रीजन में ऑल सेलेक्ट कर लेना और इसके बाद यहाँ भी ऑल सेलेक्ट कर लेना, फिर सर्च करने में ये आ जाएगा। तो चलो हम इस पर एक बार क्लिक करते हैं। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा रिक्रूटमेंट ऑफ AAO जनरलिस्ट स्पेशलिस्ट असिस्टेंट इंजीनियर 2025। अब यहाँ पर नोटिफिकेशन है, जनरलिस्ट के लिए जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। आपको जो इच्छा वो आप पढ़ सकते हो। फॉर्म अप्लाई करने से पहले एक बार नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लेना, मेरा सजेशन है, ठीक है। उसके बाद असिस्टेंट इंजीनियर वाले में भी इंग्लिश और हिंदी में आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो। तो अप्लाई कहाँ से करें, तो ठीक आपको नीचे आना है। नीचे आने पर देखो यहाँ पर मिला है अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन, यहाँ पर ब्लिंक करता हुआ अप्लाई ऑनलाइन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करना है आपको। और जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पर लॉगिन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट से आपको लॉगिन करना होगा अगर आपने पहले से रजिस्टर्ड कर रखा है, नहीं तो आपको क्लिक है फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके आपको नया रजिस्ट्रेशन करना होगा। चलिए एक बार मैं क्लिक करके देखता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको फर्स्ट नेम कंफर्मेशन वगैरह करना होगा, फिर आपको फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना होगा, डिटेल्स आपको डालने होंगे, प्रीव्यू होगा, फिर कुछ अपलोड्स होंगे, उसके बाद पेमेंट आपको करना पड़ेगा। ये फॉर्म करने के बाद जैसे जैसे आप एक एक फिल करते जाओगे, जैसे आपने मान लिया नेम फिल किया, फिर ये सारे फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर आपको कंटिन्यू करना होगा, फिर आप अगले वाले पर पहुंच जाओगे। ऐसे आप नहीं पहुंच पाओगे, देखो क्लिक करने पे भी नहीं हो रहा। जब तक आप इसको सेव एंड नेक्स्ट नहीं करोगे तब तक आप इस पर नहीं पहुंचोगे। ऐसे करते हुए लास्ट मोमेंट तक आपको जाना है और आप इजीली अप्लाई कर लोगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। खैर अगर आपको अच्छा लगा होगा, अगर ये चीज़ें अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। श्रीजी फाउंडेशन न्यू गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज आपके लिए लेकर के आता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें और ज़रूरतमंद लोगों को आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं श्रीजी फाउंडेशन की इस वीडियो पर कुछ नए वीडियोज़ के साथ, इस चैनल पर कुछ नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय श्री राम।